नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों का हालात, शिक्षा व्यवस्था का हालात, शिक्षा का हालात सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहा है। बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, शिक्षा में सुधार आए, शैक्षणिक संस्थानों अर्थात सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं नैतिक और सामाजिक स्तर से सुदृढ़ हों, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के प्रति समन्वय सौहार्द बना करके जो भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा, उनका उन छात्र छात्राओं को इस्तेमाल हेतु स्वतंत्रता प्रदान करें। लेकिन कभी कभार इस प्रकार की खबरें आती है सरकारी विद्यालय एवं उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़ा हुआ, जो रूह कपा देती है, दिल को दहला देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर किस संस्कार में वो पले बढ़े हैं कि उनके अंदर जरा सा भी नैतिकता बची नहीं और वे अपने कुकृतियों से छात्र छात्राओं को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जरा सा भी उन्हें अपने छात्र छात्राओं के सुरक्षा का ख्याल नहीं रहता है। लापरवाही इस कदर होती है कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उस परिवार में चित्कार हाहाकार मच जाता है जिस परिवार का वो बच्चा होता है। शिक्षक शिक्षिकाओं को अंततः होता क्या है, इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो सिर्फ यही कि उन पर विभागीय कार्रवाई होती है, उनका वेतन स्थगित हो जाता है। अंततः ज़्यादा ग्रामीणों के द्वारा हंगामा मचाए गए, ज़्यादा बवाल खड़ा होते देख उन शिक्षकों को निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन उन शिक्षकों की लापरवाही के कारण जिन छात्र छात्राओं की मौत हो जाती है, क्या वो फिर लौट कर आ पाएंगे? इन सारे बिंदुओं पर शिक्षक शिक्षिकाओं को गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है कि इस कदर उनके द्वारा लापरवाही न बरता जाए कि उनके ही विद्यालय में पढ़ने वाला कोई छात्र या छात्रा की मृत्यु हो जाए। हालांकि सरकारी विद्यालयों का स्थिति, हालात, परिस्थिति जो है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाएं ही नहीं है, बल्कि बिहार सरकार भी है, शिक्षा विभाग भी है। सरकारी विद्यालयों में सफाई कर्मी नहीं है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो सफाई कर्मी मुहैया भी कराए गए, वेतन न मिल पाने के कारण बहुत सफाई कर्मी छोड़ चुके हैं, वे विद्यालयों में साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही शौचालय साफ कराने हेतु भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई कर्मी बहाल किए गए थे, लेकिन कहीं सरकारी विद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल कर्मी अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि उनको वेतन ही नहीं मिल पा रहा है। अब मैंने जो थंबनेल लगाया है यह कटाक्ष मात्र है। आखिर किसी विद्यालय का शौचालय बंद क्यों रखा जा सकता है? शौचालय तो शिक्षक शिक्षिका हों, छात्र छात्रा हों, सभी को मल त्याग हेतु इस्तेमाल होता है। उसमें कोई ऐसा कौन सा खजाना शिक्षक शिक्षिकाओं का छुपा होता है? क्या शिक्षक शिक्षिकाओं का मल मूल्यवान माल होता है जिसके संरक्षण हेतु सुरक्षा के ख्याल से उस शौचालय में तालाबंदी कर दी जाती है? आखिर क्यों? उसके पीछे का मुख्य रीजन है कि शौचालय साफ कौन करेगा, कैसे होगा? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बारंबार वो शौचालय में जाते हैं, शौचालय गंदा हो जाता है। अब शिक्षक शिक्षिकाएं बचते हैं इन सब चीज़ों से कि शौचालय गंदा ना हो, फिर साफ कौन करेगा? हालांकि शिक्षक शिक्षिकाओं को नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर हर चीज़ के लिए विभाग और सरकार पर ही निर्भर नहीं होने चाहिए। वे अपने स्तर से भी मैनेज करके शौचालय का साफ सफाई कर सकते हैं और बच्चों को सुरक्षा के लिहाज से विद्यालय से विद्यालय अवधि में वो बाहर ना जाए मल त्याग हेतु। विद्यालय में शौचालय है तो शौचालय में ही मल त्याग करें, इसका पूरा उन्हें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की जो घटनाएं घटी है पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड के मध्य विद्यालय अलीनगर, यह बेहद ही खौफनाक है, दर्दनाक है। यह दर्शाता है कि उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं कितने लापरवाह हैं। पास में तालाब है, ऐसा नहीं है कि उस दिन पहला ऐसा दिन होगा जिस दिन उस तालाब के इर्द गिर्द या तालाब में मल त्याग है तो उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे गए होंगे, बारंबार जाते होंगे, क्योंकि शौचालय उस दिन प्रॉपर बंद तो नहीं होगा और भी दिन बंद रह रहे होंगे। अब ग्रामीण भी तब सजग हुए, जागरूक हुए जब घटनाएं घट गई, जब बारंबार वो देख रहे थे कि विद्यालय बच्चे जाते हैं, विद्यालय अवधि में बाहर घूमते रहते हैं, तालाब तरफ जाते हैं, तो उनको पूर्व में भी इस हेतु विद्यालय प्रबंधन को, विद्यालय प्रधानाध्यापक को, शिक्षक शिक्षकों को सूचित करना चाहिए था या फिर आला अधिकारियों को बताने चाहिए थे, बीओ डीओ डीपीओ को। तब एक घटना शायद नहीं हो पाती। लेकिन जब तक कोई घटना घट नहीं जाती है तब तक सजग नहीं हो पाते हैं लोग, सतर्कता नहीं बरत पाते हैं लोग। इस जो घटना घटा है इसमें विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाध्यापक, वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएँ, उस गांव के ग्रामीण
उस जिला के प्रखंड के जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं सभी समान रूप से दोषी हैं। लेकिन अब कार्रवाई तो उन्हीं पर होगी, उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं पर होगी जिस विद्यालय में यह घटना घटी है। और उसका एक आधार भी है अधिकारियों के पास। हो सकता है विद्यालयों में जब शौचालय में ताला लटकते रहे होंगे तो ग्रामीणों के द्वारा शिकायतें गई होंगी, तो डीओ के माध्यम से उनके स्तर से पिछले 1 साल में 2 बार पत्र जारी किए जा चुके हैं कि किसी भी विद्यालय में विद्यालय अवधि के दरमियान शौचालय बंद नहीं होने चाहिए। बावजूद इसके उस विद्यालय में शौचालय बंद थे और उस कारण मल त्याग हेतु बच्चे बाहर गए, तालाब में डूबे, उनकी मृत्यु हो गई। सीधा साधा उस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जिम्मेदारी ठहराते हुए और उन पर इस लापरवाही को लेकर के 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही 20 जुलाई 2024 की घटना घटी, उसी दिन से उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन स्थगित कर दिया गया है एवं उनसे यह जवाब मांगा गया है कि आप बताएं कि क्यों नहीं आप पर विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए। काफ़ी हद तक शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा यह जो एक्शन लिए गए हैं वो बेहतर हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ऊपर जाती है। अन्य बिहार में कहाँ भी सरकारी विद्यालय हैं, आसपास में नहर है, नाले है, नदी है, तालाब है, पोखर है, तो अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का खास ध्यान रखें कि इस प्रकार के कहीं कोई घटना न घटे। आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने सुनने को मिलती है, जिससे काफ़ी आहत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।